अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पारों से रिलेटेड। पारों से रिलेटेड एक बहुत अच्छा नया कानून जो है वो आया है, इस पर तफसीली आपको बताऊंगा। और वो दोस्त जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए ये अहम कानून है और इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके बाद आयरलैंड के बारे में एक नई रिपोर्ट शाया की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस पर कुछ लोगों की तरफ से, कुछ फैमिलीज़ की जानिब से कमेंट भी आए हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में, बच्चों की उम्र और वर्क परमिट, इससे रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि इस पे भी काफ़ी फैमिलीज़ के और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं। उसके बाद किराएदारों के लिए एक नया कानून पास किया गया है और स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसका लिंक भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पारों से रिलेटेड आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, लिंक नंबर 1। उसके साथ साथ जो किराए के मकानों के बारे में नया कानून आया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों लिंक आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो पारों के बारे में बात करते हैं और पारों के बारे में आपको बताता चलूँ कि बहुत अच्छा एक कानून जो है वो अनाउंस किया गया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पारों को तमाम जो चीज़ों को है वो सेपे डील करती है और सेपे कि ऑफिस में जाके आप ये मालूमात ले भी सकेंगे, लेकिन फ़ौरन आपने ये मालूमात लेने या अप्लाई करने नहीं जाना, क्योंकि अभी तो कानून अनाउंस हुआ है और इसको कुछ दिन या कुछ हफ्ते और कुछ महीने लग सकते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए। पारों के बारे में दोस्तों ये कानून है कि अगर आपकी पारों 1 साल आपने काम नहीं किया, 6 महीने काम किया है, लेकिन कम से कम 90 दिन आपने काम किया है, तो आप इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम है कि आपने कम से कम 1 साल काम करना होता है, फिर ही आप 4 महीने जो है वो पारों ले सकते हैं। अब इस कानून के मुताबिक ये होगा कि अगर आपकी पारों आपने काम 1 साल नहीं किया, यानी कि आपकी 4 महीने पारों नहीं बनती, आपने 6 महीने काम किया है या आपने 5 महीने काम किया है, अब आपका काम छूट गया और आपने नहीं छोड़ा बल्कि आपकी कंपनी ने आपको निकाला है, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने ख़ुद छोड़ा है तो ये याद रखें कि फिर आप ये नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि फिर तो आप पारों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका बाखा जो है वो वॉलंटारिया हो, बाखा आपका जो है वो आपने ना दिया हो बल्कि आपके ओनर ने आपको दिया हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पारों जो है वो तभी आपको मिलती है, तभी आप एलिजिबल होते हैं अगर आपका बाखा वॉलंटारिया ना हुआ हो बल्कि आपके ओनर ने आपको बाखा दिया हो। तो इस रिलेटेड जो है ये नया कानून पास हुआ है, इसका लिंक जो नीचे मैं दे रहा हूँ आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। काफ़ी अहम अपडेट है, आप इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी मेंशन किया गया है जिन पे फैमिलीज़ डिपेंड करती हैं और फैमिलीज़ का उनका जो तमाम अखराजात हैं वो उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान होगा ये लगवाना। ये 10,000 यूरो जो है उनको मिलेंगे जब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर पाते या उनको जॉब नहीं मिलती। अब आगे बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड की एक अहम रिपोर्ट शाया की गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेक्सिट हुआ, यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में एक ही इंग्लिश कंट्री बचा था जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से और कुछ और मामलात भी हो सकते हैं, तमाम इमिग्रेंट्स का रुख और ज़्यादातर यूरोपियन का रुख फिर आयरलैंड की तरफ कन्वर्ट हो गया। सिर्फ 1 साल में आयरलैंड ने जो रिपोर्ट किया है वो ये किया कि 90,000 उसकी पॉपुलेशन जो है बढ़ चुकी है, यानी कि 90,000 1 साल में आयरलैंड में लोग शिफ्ट हुए हैं रहने के लिए। और ज़्यादातर जो है वो यूरोप से है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट ममालिक से लोगों ने वहाँ का रुजू किया। अब आने वाले वक्त में इस पे मज़ीद तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि वो लोग जो किसी न किसी इंग्लिश कंट्री का रुख करते हैं स्पेशली यूरोपीय यूनियन से, तो वो उनका अब आखिरी पड़ाव जो है वो आयरलैंड ही है। और हो सकता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में आयरलैंड अपने इमिग्रेशन कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ लेके आए, कुछ सख्तियाँ लेके आए, ताकि कम लोग जो हैं वहाँ पे आबाद हो सकें, क्योंकि इस वक्त आयरलैंड को बविंदे का बहुत ज़्यादा मसला है। वहाँ पे रहायशें नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं कि तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही हैं और उसमें लोकल कम्युनिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड भी कवानीन आ सकते हैं, क्योंकि अब अगर 90,000 एक साल में वहाँ पे पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई है, आने वाले सालों में ये मज़ीद बढ़ेगी और आखिरकार आयरलैंड कुछ ऐसे रास्ते तलाश करेगा जो कि आने वाले वक्त में कुछ नए कवानीन की सूरत में सामने आएंगे कि वहाँ पे आबाद होने के लिए ये शर्त है, वहाँ पे काम के लिए ये शर्त है यूरोपियंस के लिए, जैसे कि कभी डेनमार्क ने ये अनाउंसमेंट की थी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ अहम मालूमात की, जो कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने और मुख्तलिफ लोगों ने पूछा है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में अगर हम कंटिन्यूसली बाहर रहते हैं यूके से तो कितना रह सकते हैं, कब तक मसला नहीं है और नए कानून के मुताबिक अब क्या है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपको टोटल 5 साल का प्री सेटलमेंट स्टेटस मिलता है और प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद आप आगे सेटल स्टेटस में जाते थे। अब बहुत सारे लोगों को ये है कि उनको जो प्री सेटलमेंट स्टेटस मिला वो इकट्ठा 5 का नहीं मिला, बल्कि 3 का, 2 का, 1 का, इस तरह मुख्तलिफ सालों का मिला। इसी तरह उन पे जो डिपेंड करती थी फैमिलीज़, उनको भी सेम उसी तरह के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जिस तरह से वो प्री सेटलमेंट स्टेटस होल्डर को करने हैं। अब कानून ये था कि 5 साल में आप मैक्सिमम 2 साल जो है वो यूके से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। सेम वही कानून है, वही आपने फॉलो करना है। आप 2 साल टोटल 5 सालों में बाहर रह सकते हैं, लेकिन ये याद रखें आप 6 महीने से ज़्यादा जो है वो यूके से बाहर नहीं रह सकते। अगर आपके अभी 5 साल पूरे नहीं हुए लेकिन आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली नए कानून के मुताबिक 2 साल मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा ताकि आपको आगे सेटल स्टेटस जो है वो मिल सके। ये हाई कोर्ट की नई रूलिंग के मुताबिक कानून नाफज किया गया है। तो इस तरह से आप अपने जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है उसको बचा सकते हैं। कोशिश यही करें दोस्तों कि वहाँ पे अगर आपके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है या आपकी फैमिलीज़ के पास और उनको जॉब के राइट है, काम के राइट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी सेटल स्टेटस को मज़ीद बेहतर करने के लिए और यकीनी बनाने के लिए कि वो काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, यूके को छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप इमरजेंसी में जाते भी हैं कोशिश करें कम से कम टाइम यूके से बाहर रहें और ज़्यादा वहाँ पे रहें और वहाँ पे काम करने की कोशिश करें। इसी सूरत में आपका आने वाले वक्त में जो है वो प्री सेटल स्टेटस कंफर्म होगा और आपको आने वाले वक्त में किसी तरह की परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन की नेशनलिटी की, बच्चों की उम्र की और वर्क परमिट की। स्पेन की नेशनलिटी के बारे में दोस्तों जो अपीलें हैं, जो रिकुर्सो है, वो दोबारा से लोग कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, स्पेन नेशनलिटी के रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं और अपडेट्स आ रही हैं। इसके साथ साथ बच्चों की उम्र से रिलेटेड कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिलीज़ ने कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर आपकी फैमिली आपके होम कंट्री में है और आपके बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो रही है, तो आपके बच्चे की अगर उम्र एक दिन भी कम है 18 साल से और आपने अगर उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर दी, यानी कि वहाँ पे एम्बेसी में, कौंसलेट में आपने उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर दी अपनी नेशनलिटी की बेस पे, तो वो 18 साल काउंट नहीं होगी, वो 18 साल से कम ही काउंट होगी और आपका वो प्रोसेस चलता रहेगा। ख्वाह आपके बेटे की उम्र 25 साल, बेटी की उम्र 25 साल बच्चों की हो जाए, लेकिन वो आपकी 18 साल से कम ही काउंट होगी, क्योंकि आपने जब अप्लाई किया था उस वक्त अभी 18 साल नहीं हुई थी। तो एक तो ये कि कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो वर्क परमिट है, अगर आपके बच्चों की उम्र 18 साल हो चुकी है, अब आपको नेशनलिटी मिली है, अब उनको बढ़वाने का वही तरीका है कि वर्क परमिट लेना पड़ेगा और वर्क परमिट के ज़रिए ही सबसे सेफ़ और सबसे इजी तरीका है और उसी तरीके के साथ वो लीगल आते हैं और आते ही उनको स्टेटस मिल जाता है और वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके 1 साल के बाद वो अपनी फैमिली बुला सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वर्क परमिट पे अगर आपका अपना बिज़नेस है बहुत अच्छा है, अगर आपने किसी से लेना वर्क परमिट तो ये याद रखें जिस तरह आप सुविधा सोशल, अरागो सोशल और अरागो लिबरल के लिए लेते हैं, सेम उसी कैटेगरी का आपने वर्क परमिट लेना है, तभी आपके पेपर जो है वहाँ यहाँ से और वहाँ से पास होंगे। किराएदारों के लिए दोस्तों नया कानून स्पेन ने अनाउंस किया है। इस कानून के मुताबिक अब जून 2024 तक आपके किराए 2% से ज़्यादा जो मालकान है वो नहीं बढ़ा सकते। इन्फ्लेशन रिसेशन की वजह से हुकूमत ने ये स्टेप उठाया है।
जून 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले 31 दिसंबर 2023 तक किया गया था, अब 2024 जून तक कर दिया गया कि जो मालकान हैं उनके आपके साथ अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो जो सालाना 10% तक बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा सकेंगे, सिर्फ 2% बढ़ा सकेंगे और वो 2% ही किराया आपको इजाफी देना होगा, इजाफी किराया नहीं देना होगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।